स्टूडेंट्स, यहाँ मैं आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रहा हूँ 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 और आपने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या निकालने हैं? रूट्स का मतलब कि वो दो वैल्यूज x वेरिएबल की जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जिसमें वेरिएबल x की मैक्सिमम पावर या डिग्री कितनी होती है? 2। तो इसके मैक्सिमम 2 रूट्स ही आएंगे, ये तो अंडरस्टूड है। और वो 2 रूट्स निकालने के लिए मैं कह रहा हूं तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी रूट निकाल सकते हैं, यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे भी रूट्स निकाल सकते हैं, और बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इससे भी हम रूट्स निकाल सकते हैं। पर कई बार फैक्टराइजेशन मेथड से कॉम्प्लिकेशन होती है कि रूट्स जब एग्जामिनर को पता है कि फ्रैक्शन में आने हैं तो स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, तो वो कॉम्प्लिकेशन उसको हो जाती है। तो उसके लिए बेटर फार्मूला क्या है कि आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से उसके रूट्स निकाल लीजिए। पर कई बार एग्जामिनर रेस्ट्रिक्शन डाल देता है कि आपने बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसके रूट्स निकालने हैं। तो आज मैं वो मेथड आपको सिखाने जा रहा हूं, बड़े ही सिंपल ढंग से सिखाऊंगा। आपने की पॉइंट्स नोट करने हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 9x² माइनस 15x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। कोई भी क्वेश्चन हो, आपने सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म है उसको आपने राइट साइड पे ट्रांसफर कर देना है। अब हमारे पास क्या आ गया? 9x² माइनस 15x इज इक्वल टू, जब 6 राइट साइड ट्रांसफर होएगा इसका साइन प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो हमारे पास आ गया 9x² माइनस 15x इज इक्वल टू -6। अब आपने क्या करना है कि जो x² का कोएफिशिएंट है उसको हमने 1 बनाना है। तो 1 बनाने का एक ही तरीका है, उसके ही कोएफिशिएंट से थ्रू आउट इक्वेशन की हर टर्म को डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास x² का कोएफिशिएंट क्या है? 9। तो 9 से डिवाइड करेंगे थ्रू आउट, तो हमारे पास क्या आ गया? 9x² डिवाइडेड बाय 9 माइनस दूसरी टर्म है 15x, इसको भी हम 9 से डिवाइड करेंगे, और राइट साइड पे क्या है? -6, इसको भी हम 9 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल रूल। जब हम उसी के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो नेचुरली वहां तो x² ही आ जाएगा ना, उसका कोएफिशिएंट तो 1 ही आ जाएगा। माइनस अब 15 और 9 को हमने 3 के टेबल से काटा तो हमारे पास क्या आ गया? 5/3x इज इक्वल टू, राइट साइड पे 6 और 9 को हम 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? -2/3। अब स्टूडेंट्स यहां देखिए, जो 2 टर्म्स के बीच कौन सा साइन है ये आपने ध्यान रखना है। कौन सा साइन है? माइनस का। तो ये बहुत बड़ा की पॉइंट है। तो इसी के बेस पे हमने एक आइडेंटिटी बनानी है जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ी है। वो आइडेंटिटी मैं रिमाइंड करा रहा हूं, वो है a² माइनस 2ab प्लस b²। तो ये किसके बराबर होती है बताइए? a माइनस b का होल स्क्वायर। अगर ये आपको याद है तो आपका सम आसान बनने वाला है। तो अब स्टूडेंट्स आपका काम आसान बनने वाला है। अब हमारे पास क्या है? x²। हम क्या करेंगे? देखिए ab का मल्टीपल कौन है? 2 आइडेंटिटी में। तो यहां हमने 2 बनाने की कोशिश करनी है, पर 2 अपनी तरफ से थोड़ी लगा सकते हैं हम, तो हमने एक एडजस्टमेंट करनी है। 2 से हमने मल्टीप्लाई कर देना है और 2 से ही डिवाइड कर देना है। तो बाकी आप वैसे ही लिखते रहिए एक्सप्रेशन को। 5/3x और राइट साइड पे हमारे पास क्या है? -2/3। अब देखिए कि हमें आइडेंटिटी में ab का मल्टीपल आगे 2 चाहिए, तो हम 2 को ही वैसे ही एडजस्टमेंट करते रहेंगे। देखिए x² माइनस ट्वाइस
और जो 2 डिनोमिनेटर में था वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 6। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आया 5/6 x एज इट इज इक्वल टू राइट साइड पे -2/3। कितना सिस्टमेटिक काम चल रहा है, क्योंकि हमने आइडेंटिटी की आउटलाइन पे काम करना है, आइडेंटिटी बनानी है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। तो यहां हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर है, ए स्क्वायर का काम कर रहा है, ठीक है, -2 और ए का काम कौन कर रहा है एक्स। जब हम आइडेंटिटी के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो बी की जगह कौन होएगा 5/6। देखिए अब हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर -2 ऑफ 5/6 एक्स एज इट इज। अब हमने क्या बनाना है बी स्क्वायर की कमी है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे राइट साइड पे -2/3 एज इट इज आप लिखते रहिए। अब कॉमन सेंस है, बताइए यहां बी स्क्वायर की जगह क्या आएगा, बी की जगह क्या रखेंगे 5/6। तो बी स्क्वायर जिस टर्म की कमी थी वो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहां देखिए जो स्पेस खाली रखा हुआ है वहां पे क्या आ जाएगा 5/6 का होल स्क्वायर। अब यही मेन माइलस्टोन था जो आपने पार कर लिया है। अब स्टूडेंट्स जब लेफ्ट साइड पे आपने 5/6 का होल स्क्वायर अपनी तरफ से रखा है तो इक्वेलिटी है, तो राइट साइड पे भी तो वैसे करेंगे। अपनी तरफ से तो हम कोई टर्म ऐड कर नहीं सकते, क्योंकि जब हमने लेफ्ट साइड पे 5/6 का होल स्क्वायर रखा है तो राइट साइड पे भी हमें 5/6 का होल स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा। अब कंपेयर कीजिए आइडेंटिटी के साथ ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर की तरह है, और बी स्क्वायर की जगह कौन ले रहा है 5/6 का होल स्क्वायर, और -2 5/6 की जगह कौन लेगा बी, और x की जगह कौन लेगा a, और प्लस एज इट इज। अब हमारे पास देखिए आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, तो इसे हम कैसे लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर। तो इसी तरह हम जो ऊपर एक्सप्रेशन है लेफ्ट साइड पे उसको हम कैसे लिखेंगे x - b की जगह 5/6 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे -2/3 प्लस 5/6 का स्क्वायर क्या हो गया 25/36। अब लेफ्ट साइड का आपका काम कंप्लीट हो गया, हम एज इट इज लिखेंगे। तो मैथ से घबराना नहीं है, कई टर्म हमें वैसे ही लिखनी पड़ती हैं। x - 5/6 का होल स्क्वायर, और राइट साइड पे हमने 3 और 36 का क्या ले लेना है एलसीएम। तो देखिए 36 एलसीएम आ गया। अब 36 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है 12। अब उसी 12 को न्यूमरेटर -2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास आ गया -24 प्लस, अब 36 डिवाइडेड बाय 36 कितना होता है 1, तो उसी 1 को न्यूमरेटर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 25। अब स्टूडेंट्स x - 5/6 का होल स्क्वायर एज इट इज, और राइट साइड पे देखिए 25 में से 24 सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आ गया 1/36। अब दोनों साइड की तरफ हमने क्या ले लेना है स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। तो ऐसा करने से हमारे पास आया x - 5/6, और राइट साइड पे क्या आ गया ±1/6, क्योंकि 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है 6। अब हम x - 5/6 को इक्वेट करेंगे 1/6 के बराबर। अब लोअर क्लासेस का काम है, हमने वेरिएबल x की वैल्यू निकालनी है
हमारे पास आया x इज इक्वल टू 1/6 और -5/6 जब राइट साइड की ओर ट्रांसफर होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ गया +5/6। अब जो वेरिएबल x की वैल्यू निकाल रहे हैं ये फर्स्ट रूट आ जाएगा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे x1। तो राइट साइड पे आपने एलसीएम 6 ले लेना है। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारे पास न्यूमरेटर में आ गया 1 + 5। तो 1 + 5 कितना होता है 6। तो पहला रूट क्या आ गया x1 इज इक्वल टू 6/6। अब ये कटिंग हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, 6 कैंसिल हो जाएगा 6 से। तो हमारे पास राइट साइड पे आंसर क्या आ गया 1। तो पहला रूट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया 1। अब x - 5/6 को इक्वेट करेंगे -1/6 के, तो ये आ गया x - 5/6 इज इक्वल टू -1/6। तो x इज इक्वल टू -1/6 और -5/6 राइट साइड पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा +5/6। वेरिएबल x की दूसरी जो वैल्यू आ रही है उसको हम लिखेंगे x2 इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर में देखिए 6 और 6 है तो एलसीएम कितना आ गया 6। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करने पर हमारे पास आ गया न्यूमरेटर में -1 + 5। तो x2 मीन्स सेकेंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गया इज इक्वल टू 5 में से 1 माइनस किया तो हमारे पास क्या आ गया 4 और डिनोमिनेटर में 6 एज इट इज। तो ये कटिंग करने पर 2 के टेबल से आ गया 2/3। तो सेकेंड रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2/3। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे 2। तो यहाँ मैंने 2 रूट्स निकाल लिए हैं। पहला रूट क्या है 1 और दूसरा रूट इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है 2/3। तो फाइनली 1 और 2/3 गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास क्या आ गए रूट्स। स्टूडेंट्स, आपने एक बात का ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन इस तरह का होता 9x² + 5x + 6 इज इक्वल टू 0, मेन आपने देखना है कि जो x की टर्म वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। जो मैं क्वेश्चन मैंने डिटेल में कराया वहां क्या था माइनस में, तो हमने आइडेंटिटी बनाई थी a² - 2ab + b² इज इक्वल टू a - b का होल स्क्वायर। और यहां देखिए x टर्म का जो कोएफिशिएंट है वो प्लस है, तो यहां आइडेंटिटी क्या बनेगी a² + 2ab + b²। यहां क्या बनानी है आपने, यहां क्या बनाने की कोशिश करनी है आपने a + b का होल स्क्वायर। इतनी सी बात आपने याद रखनी है। स्टूडेंट्स, मेरा मानना है कि अगर आप इस वीडियो को रिवाइंड करके इसका एक एक स्टेप ध्यान से करेंगे, अगर एग्जामिनर ने इस मेथड से करने के लिए कहा है तो कोई भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। मेरे इस करवाए मेथड के बेस पे आपने प्रैक्टिस बुक में से इस तरह के क्वेश्चन खुद सोल्व करने हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इस तरह की एनिमेटेड वीडियोस आपको कॉन्टिन्यूसली प्रोवाइड करते रहेंगे। यू विल गेट टायर्ड ऑफ बट वी विल नॉट। आप हमारी इस तरह की वीडियोस को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हमारी वेबसाइट www.improveyourmarks.com पे विजिट कीजिए। आपके नाम से एक पोर्टल बना दिया जाएगा, वहां आपको अनलिमिटेड असेसमेंट टेस्ट
जो आपके नाम का विद पासकोड पोर्टल बनाया है वहां पे प्रोवाइड करते रहेंगे। तो जब आप अपने आप में कन्वीनियंट समझे तो थ्रू आउट ईयर आप उसको देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो और आने वाले एग्जाम की अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हो। थैंक्स।